शालीन और शिल्पा में हुई भयंकर लड़ाई, खतरों के खिलाड़ी में हुई तमाम हदें पार। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी का सीजन 14 चल रहा है। इसके अंदर शिल्पा शिंदे एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि ऐसा लग रहा है जबरदस्ती इस शो के अंदर बनी हुई है। सेम चीज कुछ कुछ शालीन भनोट के साथ भी है। शालीन जो कि शुरू के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे थे, पहले हफ्ते के बाद से ऐसा लगा कि उनकी लुटिया डूब गई और वो शो के अंदर सिर्फ जोकर बनकर रह गए हैं। सोशल मीडिया पर उनको कुछ जोकर और तो कुछ मस्खरा कहकर बुला रहे हैं कि शो के अंदर वो स्टंट कम और बहसबाजी और फालतू की बकवास ज्यादा करने आते हैं। इवन रोहित शेट्टी भी कहते हैं कि वो फालतू की फुटेज लेने के लिए हर एक मिनट में कुछ ना कुछ बकवास करने लग जाता है। अब जब सैटरडे का एपिसोड आया तो उसके अंदर सबसे पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन है सबसे कमजोर खिलाड़ी। अब सबने मतलब लगभग सभी ने नाम लिया शिल्पा का सबसे पहले, तो क्योंकि देखो शिल्पा एक्चुअल में 2 बार एलिमिनेट हो चुके हैं। एक बार वाइल्ड कार्ड से एंट्री हो गई थी उनकी, दूसरी बार वो नो एलिमिनेशन वीक की वजह से बच गई थी, जिससे ये तो खैर साफ है कि शिल्पा शिंदे सबसे कमजोर खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा नंबर शालीन भनोट का था। अब 2 ग्रुप्स बांट दिए गए। एक तरफ वो 4 खिलाड़ी जिन्हें वीक बताया गया, जिसके अंदर शिल्पा थी, जिसके अंदर अभिषेक थे, जिसके अंदर शालीन भनोट थे। तो ये वाली एक 4 बंदों का ग्रुप रहा। इसके अलावा जो बचे 5 थे, वो 5 कंटेस्टेंट, इसके वीक वाले में कृष्णा भी थी, क्योंकि कृष्णा को लोग कह रहे थे कि वो अपना 100% नहीं दे पा रही, अभी भी जो कुछ फियर्स हैं वो उनसे ओवरकम नहीं कर पाई हैं। तो उसमें वो 4 थे। इधर बचे 5 खिलाड़ी जो कि स्ट्रांग थे। कश्मीर हो गए, करण हो गए, निमृत हो गई, अदिति हो गई। ये तमाम खिलाड़ी जो थे ये स्ट्रांग कंटेंडेंट थे। तो ऐसे में कहा गया कि इस बार वीक वर्सेस स्ट्रांग की लड़ाई होनी है। अब ये लड़ाई हो रही थी कि सबसे पहला मौका शालीन को मिला, तो शालीन ने अदिति को चूज किया अपने अपोज करने के लिए चैलेंजर के तौर पर, और शालीन ने अदिति को हरा दिया। इस पर शिल्पा ने कहा कि वो कमजोर खिलाड़ी को चूज कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसे खिलाड़ी को पिक कर रहे हैं जिससे जीतना आसान है। फिर जब शालीन ने कहा, शालीन उन पर भड़क कर शालीन ने कहा कि आप तो ये बात मत ही बोलिए, आप तो वो खिलाड़ी जो कि एलिमिनेशन के स्टैंड में परफॉर्म तक नहीं करती हैं। और फिर धीरे धीरे बात इतनी गर्म हो गई कि दोस्त ऐसा लगा कि वो तू मैं पे उतर आया। उन्होंने कहा कि तुम मतलब खुद तो स्टंट करते नहीं हो, कम से कम। शिल्पा कह रही, अच्छा शिल्पा की जस्टिफिकेशन देखो, वो ये बात कह रही कि अगर मैं नहीं करती हूँ, कम से कम चीटिंग तो नहीं करती, और उसके बाद आके रोहित शेट्टी सर से बहस भी तो नहीं करती। उसके बाद शालीन कहते हैं कि कम से कम करता तो हूं ना, ऐसा नहीं कि मेहरबानी पे जिंदा हूं। 2 बार शो से एलिमिनेट हो चुके हो, एक बार नो एलिमिनेशन से बच गए, एक बार वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा ली। शो के अंदर सिर्फ ड्रामा करने आते हो, शो के अंदर आपका कुछ काम है नहीं, स्टंट आपको करने नहीं होते, सिर्फ मेहरबानी पे आप शो के अंदर। उधर शिल्पा अलग तरीके से गर्म थी। खैर जब शिल्पा का नंबर आया तो शिल्पा ने जानबूझ के सबको दिखाने के लिए करण को चूज किया अपना चैलेंजर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट है, और बुरी तरीके से उनसे हारी, ये बात दूसरी थी। और वही एक चीज हुई, फियर फंदे में एक बार फिर से फंस गई है। होपफुली कि इस बार वो शो से बाहर हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी शालीन ने भी खैर कुछ खास काम किया नहीं है। एक वो कश्मीर को एक स्टंट में हरा दिया, उसी का रोना रोए जाते हैं। खुद रोहित शेट्टी भी कह रहे हैं कि यार तुमने पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 10 बार बोल दिया होगा कि मैंने शालीन को कश्मीर को हराया है। तो शालीन और शिल्पा दोनों ही मेरे ख्याल से वीक कंटेस्टेंट, दोनों आपस में लड़ पड़े, और लड़ते लड़ते कहानी इस हद तक पहुंच गई कि अब शिल्पा घर से बाहर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि शालीन और शिल्पा में एक चूज करना पड़े तो मैं शालीन को ही चूज कर लूंगा, वरना दोस्त वो भी फालतू ही, मैं तो कहूँ दोनों को बाहर करो। बहरहाल जो भी है, आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत? क्या वाकई में शिल्पा सबसे कमजोर है? क्या वाकई में शालीन जानबूझकर कमजोर कंटेस्टेंट के साथ कंटेस्ट करके तब वो खुद को बचा पाए, सेफ खेलने की कोशिश की, और शिल्पा हवाबाजी के चक्कर में मारी गई? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।